नमस्कार सभी को। देखिए, आज है 24/10/2025 और आज हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर स्ट्रैटेजी की। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद का औपचारिक चिन्ह प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, इनको जो है राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट, किस में? राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट में ये पद मिला है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, जिसकी वजह से मिला है। कब जीता था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में। काहे में? भाला फेंक में। ठीक, रक्षा मंत्री द्वारा दिया गया इनको। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन इस समय? राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, और इनको जो अन्य सम्मान मिले हैं, किसको? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को अन्य सम्मान जो मिले हैं वो तो मिले हैं 2022 में। कौन कौन से? खेल रत्न और पद्मश्री। ठीक है, ये दो अवार्ड इनको 2022 में मिले थे। कब मिले थे? 2022 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक विरोध और हिंसा से निपटने के लिए 30 दिवसीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये पेरू ने की है। किसने की है? पेरू ने। ठीक, पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी जो है वो है लीमा। ठीक, क्या है? राजधानी। ठीक है, पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? ये आपको कमेंट करना है। ठीक, राष्ट्रपति कौन है आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है शॉल। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का 21वां 11वां संस्करण दिसंबर में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, ठीक, किया जाएगा चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ठीक, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक, का 11वां संस्करण है। कौन सा है? 11वां संस्करण। कब होगा? दिसंबर में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में 9वें दीपोत्सव पर कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया गया है? तो ये किया गया है 26 लाख। कितने किया गया है? 26 लाख। ठीक है, 26 लाख दिए जलाए गए हैं। गिनीज रिकॉर्ड में लगातार 9वीं बार रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। ठीक, 9वीं बार ये रिकॉर्ड बना है। ठीक, और कहाँ पे जलाया गया था ये? सरयू के तट पर, सरयू तट और राम की पैड़ी पे जलाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का 90वां सदस्य देश बन गया है? तो ये बना है तुवालू। कौन सा देश है? तुवालू। तुवालू बना है। ठीक है, तुवालू की जो राजधानी है, ठीक, तुवालू की राजधानी जो है वो है फुनाफुटी। क्या है? फुनाफुटी। फुनाफुटी। ठीक है, ये इसकी क्या है? राजधानी है। अभी जुड़ा है इसलिए राजधानी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, और ये जो है प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ठीक, इसका जो मुख्यालय है आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो है वो है ग्लांड। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में किस विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी ने ऑडी द्वारा प्रस्तुत 2025 MLS गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है? तय किया है लियोन मेसी ने। ठीक है, कौन सा गोल्डन बूट पुरस्कार? गोल्डन बूट पुरस्कार किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑडी द्वारा। ठीक है, लियोन मेसी को मिला है। लियोन मेसी को जो है 30 से अधिक गोल करने का
सीजन रिकॉर्ड इनके पास है, ठीक। मेसी के 30 से अधिक गोल जो है उसका MLS सीजन रिकॉर्ड इनके पास है। अगला क्वेश्चन है, भारत के ने किस देश में अपने तकनीकी मिशन को अब आधिकारिक रूप से दूतावास को दर्जा दे दिया है? तो ये अफगानिस्तान को दिया है, ठीक है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी जो है वो है काबुल, ठीक। अगला देखिए, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व पोलियो दिवस मुख्य रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ठीक है, विश्व पोलियो दिवस, ठीक है। इससे रिलेटेड जो स्लोगन है, स्लोगन है लेट्स एंड पोलियो नाउ। क्या है? लेट्स एंड पोलियो नाउ, ठीक, ये स्लोगन है इसका। इससे जो संबंधित संस्था है, संबंधित संस्था वो है रोटरी इंटरनेशनल, रोटरी इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो ब्रिटेन के साथ मिलकर किया है। किसके साथ किया है? ब्रिटेन के साथ में, ठीक है। इसका जो उद्देश्य होगा, इसका जो उद्देश्य होगा वो होगा युवा गणितज्ञों को शोध में प्रोत्साहन देना, शोध में प्रोत्साहन देना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य होगा। किसके साथ मिलकर किया? ब्रिटेन के साथ, भारत और ब्रिटेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नौसेना पोत ने भारत जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमेक्स 2025 में भाग लिया है? तो ये लिया है INS सह्याद्री, सह्याद्री ने, ठीक, INS सह्याद्री ने लिया है, ठीक। जीमेक्स जो होता है, जीमेक्स का फुल फॉर्म जो होता है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है, ठीक। और जापानी पोत जो था इसमें वो थे, दो पोत थे जापान के, जैसे ये है तो हमारा इंडिया का हो गया, ठीक है। जो जापानी पोत थे, जापान के पोत वो थे JS इजुमो और JS सैमिडारे, ठीक है, ये दो पोत थे वहाँ के। हमारा कौन था INS सह्याद्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा? हिम तेंदुआ दिवस, ठीक है। इसका उद्देश्य होगा हिम तेंदुआ संरक्षण जागरूकता, ठीक, इसकी जागरूकता फैलाना, ठीक, जागरूकता। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवरात्रि से दीपावली तक कितने लाख करोड़ रुपए की वस्तुओं का व्यापार हुआ है? ये 5.4 लाख करोड़ का, ठीक है, कितने? 5.4 लाख करोड़ का, जिसमें प्रमुख व्यापार हुआ है सोना, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वीट्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड ने किस ITI संस्थान के साथ मिलकर सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है IIT मद्रास के साथ मिलकर। किसके साथ? IIT मद्रास के साथ मिलकर, ठीक है। इसका उद्देश्य है ग्रीन कोयला, इसका जो उद्देश्य है ग्रीन कोयला, कार्बन कटौती, कार्बन कटौती और नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की कौन सी वर्षगांठ है? तो ये 25वीं है, ठीक है, भारत और जर्मनी की। कौन सी है? 25वीं। कब शुरू हुई थी? 2000 में शुरू हुई थी, 2000 में शुरू, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है?
तो ये 9वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। और ये लगभग 7.12 लाख वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक, इतना है। जो शीर्ष में देश है टॉप पे, वो है रूस, ब्राजील और कनाडा, ठीक है। देखिएगा यहाँ से, देखिए हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, स्टैटिक के, ठीक है। स्टैटिक के हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं पर डे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? तो ये लगाया था 1962 में। कब लगाया गया था? 1962 में। कारण क्या था इसका? भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध, ठीक है। और बाकी जो आपात लगे हैं कुल 3 बार लगाया गया है, 3 बार कुल लगा है, जिसमें पहला 1962 है, दूसरा 1971 है, तीसरा 1975 है। ये आंतरिक है 1975 वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, ठीक है। 1991 में इन्होंने नई आर्थिक नीति लाई, जिसको एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। और ये पीएम रहे। एलपीजी पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी इन्होंने कब लाई थी? 1991 में, ठीक है। और ये पीएम रहे हमारे 2004 से 2014 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं सीमा शुल्क। किस नाम जानते हैं? सीमा शुल्क, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। मुख्यालय इसका है मुंबई में, ठीक है। स्थापना जो समिति थी, संबंधित समिति, वो थी शिवरामन समिति, शिवरामन समिति, शिवरामन समिति। और ये हुई थी 1981 में। कब हुई थी? 1981 में बनी थी और 1982 में इसका स्थापना हुआ था। इसका उद्देश्य जो है, इसकी जो उद्देश्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता। कौन सी? वित्तीय सहायता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो ये है सूती कपड़ा। कौन सा है? प्राचीनतम विशाल उद्योग सूती कपड़ा है। इसके जो प्रमुख केंद्र रहे हैं, जो प्रमुख केंद्र हैं वो मुंबई, अहमदाबाद और कोयम्बटूर, ठीक। ये इसके प्रमुख केंद्र हैं। इसकी शुरुआत 1818 में हुई थी। शुरुआत 1818 में बॉम्बे स्पिनिंग मिल में। कहाँ पे? बॉम्बे स्पिनिंग मिल से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो आज की करंट अफेयर हमारी यही खत्म होती है। पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, एक बार जाके डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।